फिजिक्स में हम 95 प्लस कैसे स्कोर करें ताकि थोड़ा भौकाल मच जाए। यार तुम ये बात एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमें याद क्या करना है और हमें समझना क्या है। फिजिक्स टफ नहीं है बल्कि हमारी स्ट्रेटजी ही गलत होती है। सो हेलो मेरे यूपी बोर्ड के प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब मजे में होंगे। मैं हूं मानवेंद्र सिंह यानी तुम सबका मनी भैया। स्वागत करता हूं अधिविहान में, जहां हम कराते हैं तुम्हारी बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी। तो दोस्तों आज मैं तुम सबके लिए लेके आ गया हूं एक ऐसा वीडियो जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यानी फिजिक्स में हम 95 प्लस कैसे स्कोर करें। देखो फिजिक्स एक टफ सब्जेक्ट मान लेते हैं बच्चे, है ना, खास तौर पर बायो वाले। मैथ वाले तो देखो फार्मूले वगैरह पढ़ते हैं, मैथ में इतने सारे सवाल लगाते हैं, वो बोलते हैं सर फिजिक्स हमारे लिए बढ़िया है, केमिस्ट्री धोखा दे देती है लेकिन जो बायो वाले होते हैं उनको फिजिक्स में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि उनकी मैथ उतनी मजबूत नहीं होती। अब हाँ, जिनकी अच्छी है वो तो बहुत ही अच्छी बात है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो पढ़ने में ठीक हैं लेकिन वो कितना पहुंच रहे हैं, उनका स्कोर 90 जा रहा है, 95 जा रहा है। ठीक, वो चाहते हैं 95 प्लस जाना ताकि थोड़ा भौकाल मच जाए। यार अपने एरिया में अपना भौकाल तो चाहिए ही तो वो कैसे लाएं? तो इसके लिए ही मैं तुम्हारे लिए ये वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि कितने सारे चैप्टर्स में हमें कौन से चैप्टर कब पढ़ने हैं, कैसे पढ़ना है और कैसे सिलेबस को हमें बांट के पढ़ना है। उसके साथ ही पीवाईक्यू कैसे लगाने हैं और जो भी हम ये देखते हैं जो क्वेश्चन बैंक वगैरह आते हैं ना खरीदने में, अरिहंत वगैरह के, तो इनको कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमारी यही आती है कि यहाँ फिजिक्स टफ नहीं है बल्कि हमारी स्ट्रेटजी ही गलत होती है। हमारा पढ़ने का तरीका ही गलत है तो हम जो पढ़ेंगे वो हमको कठिन लगेगा ही, है ना। पहले बता दिया फिजिक्स टफ नहीं है, वो ऐसा लगता है कि टफ है, उसके पीछे कुछ कारण है। देखो सबसे पहली बात तो तुम लोग की प्रॉब्लम क्या आती है वो मैं बताता हूँ। तुम लोग को थ्योरी याद नहीं होती है। अब फिजिक्स में कुछ कुछ जगह आती है थ्योरी और वो तुमको याद नहीं हो पाती है। ठीक, फिर आती है मेन चीज न्यूमेरिकल में मिस्टेक। ये वाला तो सबका हाल है ना, न्यूमेरिकल में सबको दिक्कत हो रही है। कुछ तो न्यूमेरिकल में तुम लोग सोचते हो सर सूत्र कौन सा लगा दें, ये तो इतने सारे सूत्र पढ़नी पूरे चैप्टर में, कहाँ से बनेगा। तो ये एक दिक्कत है। फिर डेरिवेशन भूल जाते हो तुम लोग, डेरिवेशन यानी जो व्यंजक लगाते हैं वो भूल जाते हो। उसका भी एक नियम है, एक उपाय है, वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर एनसीईआरटी प्रॉपरली नहीं पढ़ते, एनसीईआरटी की तुम लोग रीडिंग ही नहीं कर रहे, बोल देते हैं फालतू किताब है, सरकारी किताब है, इसको क्या पढ़ना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो भी तरीका बताऊंगा। फिर पीवाईक्यू को इग्नोर कर देते हो। ठीक, पीवाईक्यू जो होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट हैं हमारी क्लास 12 की फिजिक्स में, क्या ही कह दूं, क्योंकि यहाँ कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में ऐसा जनरली देखने को नहीं मिलता, मैथ में तो बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन जो तुम्हारी फिजिक्स यार उसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक तो इतने सारे सेट हैं हमारे, तो सब में किसी न किसी में वो क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। ठीक, तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। तुम बोलोगे हाँ सर यही यही तो प्रॉब्लम है। ठीक, अब देखो जो टॉपर होता है वो कैसे सोचता है, जो बढ़िया रिजल्ट मारता है 95 प्लस वो कैसे सोचता है। वो सबसे पहले तो अपने दिमाग से सबसे पहले तो वो ये हटा देता है कि टफ नहीं है। उसके दिमाग में ये जो डर होता है कि फिजिक्स टफ है, फिजिक्स टफ है, वो इससे दूर होता है। उसको कभी डाउट ही नहीं कि फिजिक्स टफ है कि इजी है, वो सोचता ही नहीं है। वो बोलता है कि मुझे ये चीज पढ़ना है तो पढ़ना है। मैं तुमको पहले ही बता दिया हूँ, हमें ये चीज पढ़ना है तो पढ़ना है। अब पढ़ाई के दौरान हमारे पास दो चीजें आती हैं। जब भी हम किसी चीज की पढ़ाई करते हैं तो उसमें दो चीजें आती हैं, एक होता है फैक्ट और दूसरा होता है कॉन्सेप्ट। एक होता है फैक्ट और दूसरा होता है कॉन्सेप्ट। अब हमारा काम क्या होता है, देखो हमारा काम यानी फैक्ट हमें याद करना है और कॉन्सेप्ट हमें समझना है। बस अगर तुम ये बात डिफरेंशिएट कर लो ना, तुम्हारी पढ़ाई एकदम इजी हो जाए। तुम ये बात एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमें याद क्या करना है और हमें समझना क्या है। पहले इस बात को तुम क्लियर करो। ठीक है, जैसे हम ये बोल दें कि किरचॉफ ने एक नियम दिया है ना, और वो जो दूसरा वाला नियम उसको वोल्टता का नियम कहते हैं, पहले नियम को संधि का नियम कहते हैं। अब अगर तुम इसको रट रहे हो तो ये एक फैक्ट वाले कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन अगर तुम उसको समझ लो कि पहले नियम को संधि का नियम क्यों कह रहे हैं, दूसरे नियम को हम वोल्टता का नियम क्यों कह रहे हैं, तो वहां समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक, रटने वाली चीजें क्या होती हैं, रटने वाली चीजें जनरली होती हैं साइंटिस्ट का नाम, एसआई यूनिट। समझो, तुम्हें पहले अंतर करना पड़ेगा क्या याद करना है और क्या समझना है। नियम तुम्हें रटना नहीं है, नियम समझना है। नियम दिया किसने, ये तुम्हें याद करना है। ठीक, कब दिया ये याद करना है। किसी भी भौतिक राशि का मात्रक क्या है यानी यूनिट, वो याद करना है हमें। यूनिट समझ नहीं सकते, डायमेंशन फार्मूला निकालना आता है तुम्हें तो वो तुम्हारा समझा हुआ है। तो पहले ये क्लियर रखो कि कुछ बातें याद करनी है और कुछ बातें समझना है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट को हमेशा प्रायोरिटी पे रखो।
पहले तुम चीजों को समझो कि हाँ हमें चीजें समझनी हैं, और जब तुम्हारे वो टॉपिक समझ में आ जाएगा तब तुम उसको अपने दिमाग में खुद बनाने लगोगे कि इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इजी हो जाएगा। जानते हो कि जो वो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, वो लोग परिभाषाओं को रटते नहीं है। वो ऐसे नहीं कि रट लिए और छाप दिए। 3 इडियट मूवी देखे हो ना, 3 इडियट मूवी में जो साइलेंसर रहता है एकदम पूरी की पूरी वो डेफिनेशन रटे रहता है, ऐसे सुना देता है, लेकिन डेफिनेशन रट के काम नहीं होता यार, समझना होता है, समझना होता है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट जब तुम समझ लिए उसके बाद सबसे बढ़िया टेक्निक बता रहा हूं, तुम उसे अपनी भाषा में लिखो। हम लोग जो कहते हैं ना नोट्स बनाना है, नोट्स बनाना है, तो नोट्स बनाने का तरीका ये होता है कि हम पढ़ने के बाद नोट्स बनाएं, पढ़ने के पहले नोट्स नहीं बनाना होता। जब उसको पढ़ लिया, तुम समझ लिया, तब अपनी भाषा में उसको नोट्स बनाओ। ये होता है कॉन्सेप्ट पढ़ना सबसे पहले। फिर इसके बाद दूसरी चीज जो तुम्हें क्रिएट ही करनी है खुद से, ये हम बना के देते ही है, साथ में तुम खुद बनाओगे, बहुत जरूरी है, फार्मूला नोटबुक। हर चैप्टर में बहुत सारे तुम सूत्र पढ़ते हो, फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, फिजिक्स में इतने सारे सूत्र आ जाते हैं, इतने फार्मूले आ जाते हैं, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए हर पार्ट को कंप्लीट करने के बाद एक पेज लो, ठीक है, A4 साइज का, और उसमें सारे फार्मूले लिखो, तुम अच्छे अच्छे फार्मूले लिखो। फिर देखो यार क्या बढ़िया तुम्हें सब याद हो जाएगा। फिजिक्स में फार्मूला ही तो है, फार्मूला फिजिक्स की जान है, मैथ इसका बेस बनता है। तो जब तक तुम्हें फार्मूले नहीं आएंगे तब तक तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। तुम्हारी ये वाली समस्या कभी जाएगी ही नहीं, तुम्हारी ये वाली समस्या कभी जाएगी ही नहीं। ये दोनों समस्याओं की जड़ तुम्हारा क्या है? फार्मूला ना याद होना। तो पहले तुम फार्मूला रेडी कर लो। ये वाली बात तुम 100% अपने दिमाग में रख लो कि बोलो सर हम ये तो 100% याद ही रखेंगे। हमारे चैप्टर में जितने फार्मूले हैं, सारे फार्मूले हमको लाइन से याद होंगे सर, हम ये गारंटी देते हैं। तब मैं मानूं कि हाँ चलो यार थोड़ा तो तुम्हारे अंदर जुनून आया पढ़ाई का। ठीक, ये फिजिक्स में तभी तुम अच्छे स्ट्रांग होगे। फिर आगे मैं बताता हूँ अगली चीज। अब आता है तुम्हारा डेली रिवीजन। तुम रिवीजन नहीं करते हो, सबसे बड़ी गलती। बिना रिवीजन की तुम्हारी पढ़ाई का मतलब ही नहीं। जब तक रिवाइज नहीं करोगे चीजें भूल जाएंगी। तुम मान लो एक बार किसी रास्ते से गुजर गए, क्या वो रास्ता तुम्हें हमेशा याद हो जाएगा? मेरे को तो नहीं याद होता। अब तुम्हारा पता नहीं, तुम साइंटिस्ट लेवल के हो तो नहीं याद होगा। एक बार गुजरे, फिर दोबारा उस रास्ते से गुजरे, तब तुम्हें याद हो जाएगा कहाँ पर जंपिंग है, कहाँ पर क्या है। फिर दोबारा जब उस रास्ते से गुजरोगे तुम्हें याद होगा कि हाँ यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर ये कोई मोड़ आ रहा है, यहाँ पर चाय की टपरी है ना। ये सारी चीजें हमें धीरे धीरे याद होती हैं, तो हमें बार बार वहां से दोहराना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। वही चीज है डेली रिवीजन। तुम्हें बार बार वही चीज पढ़नी पड़ेगी। एक बात मेरी मैं हमेशा बोलता हूँ कि दिन में 3 बार पढ़ो, 4 दिन लगातार पढ़ो। अगर कोई चीज ना याद हो रही हो तो कोई भी कंफ्यूजन है, दिन में 3 बार पढ़ो तुम, सुबह दोपहर शाम, 4 दिन लगातार पढ़ो। इसे कहते हैं रिवीजन करना। रिवीजन, इसमें तुम 2 शब्द देखोगे, ध्यान से देखो इसमें क्या लिखा है, री और विजन। री का मतलब दोबारा और विजन का मतलब दृष्टि, दोबारा दृष्टि डालना, दोबारा देखना चीजों को, ठीक है। और देख देख के ज्यादा याद होता है, ठीक, देख देख के, बोल बोल के। फिर आता है पीवाईक्यू प्रैक्टिस। आगे अभी मैं बताऊंगा तुम्हें पीवाईक्यू के बारे में और चीजें। फिलहाल तुम समझो कि हमें पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। हमारे यूपी बोर्ड की फिजिक्स में ऐसा बहुत एकदम सरल पेपर नहीं दे देगा। बहुत सारे क्वेश्चन हमें पढ़ने पड़ते हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है, उसको हम कवर करते हैं, फिर उसके बाद हमें पेपर देखना है। तो उसके लिए तुम पुराने कम से कम पीवाईक्यू प्रैक्टिस तुम्हें मैं कह सकता हूँ 10 ईयर्स, ठीक है। अगर तुम 95 स्कोर जाना चाहते हो तब तुम्हें कम से कम 10 साल का पूरा फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तुम 5 साल का भी कर लोगे, कवर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें मैक्सिमम लेवल में जाना है तब तुम 10 साल की पीवाईक्यू लगाओ। इसका लगाने का तरीका क्या है? लगाने का तरीका ये है कि तुम एक पेपर रखे सामने, ठीक। अब या तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो या तो उसको तुम प्रिंट निकाल लो, उसको रखो, टाइम स्टार्ट करो और 3 घंटे बैठ के पूरा लगाओ। फिर देखो, प्रैक्टिस करो, जो नहीं बन रहा है वो तुम्हें खुद पता चलेगा। इसको करने से पता है क्या होगा? तुम्हें खुद पता चलेगा कि कौन सी चीज तुमसे नहीं बन रही, उसको जाके देखो, फिर आके लिखो, ठीक। ये वाली बात हो गई। फिर स्मार्ट चैप्टर सिलेक्शन। अब ये सबसे बढ़िया बात है उनके लिए जो कम समय में ज्यादा पढ़ना चाहते हैं। स्मार्ट चैप्टर सिलेक्शन पढ़ने में टॉपर का माइंडसेट ये होता है कि जो चीज सरल है उसको पहले खत्म कर लो, फिर कठिन चीजों पे ध्यान दो। सोचो कितनी बड़ी विचित्र बात बता रहा हूं तुम्हें कि सरल चीज जल्दी खत्म हो जाएगी तो उसको पहले पढ़ लो। अब तुम सोच रहे हो कि नहीं सर, जो कठिन है उसको पहले पढ़ते हैं हम। ऐसे में कई बार धोखा खा जाते हैं बच्चे। मेरा एक दोस्त था, सुनो,
मेरा एक दोस्त था, उससे एक क्वेश्चन बन रहा था 10th की मैथ में, है ना। उसको 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन बन रहे थे, सोचा कि ये तो सरल है, इसको मैं कर लूंगा। तो पहले क्या किया, कठिन वाले पे ध्यान दिया। ठीक, समझना, पहले वो कठिन वाले क्वेश्चंस पे ध्यान दिया कि अरे ये कठिन वाले, इनको पहले करता हूं मैं, क्योंकि ये सरल वाला है, इसको तो मैं लास्ट में कर ही लूंगा। वो कठिन वाले ही करते रह गया, उसका टाइम खत्म हो गया, लेकिन वो बेचारा सरल वाला नहीं कर पाया। बताओ, बनता हुआ क्वेश्चन छोड़ के चला आया। तो हमें यहाँ फिजिक्स में भी पढ़ाई में ऐसे ही करना है कि पहले सरल वाले चैप्टर्स को खत्म करना है। ठीक, अगर तुम खुद से पढ़ रहे हो तो, या फिर तुमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे हैं तो। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि बहुत अच्छे से नंबर चाहिए, तब फिर तुम्हें ये चैप्टर का सिलेक्शन करना जरूरी है। सरल वाले चैप्टर्स जल्दी खत्म करो, और जो टफ चैप्टर्स हैं उनमें इनका समय निकाल के टफ वालों में डालो। समझे? तो ये तुम्हें कुछ तरीके मैंने बताए, इन पे तुम्हें चलना होगा, तभी तुम्हारा काम बनेगा। ठीक, अब देखो यार, जो हमारा पेपर होता है फिजिक्स का, वो 100 नंबर का टोटल होता है, जिसमें 70 हमारा क्या होता है, रिटन एग्जाम होता है, और 30 का क्या होता है, प्रैक्टिकल। इसके लिए हमें 3 घंटे मिलते हैं, और ये स्कूल वाला सिस्टम, ये तो तुम्हें पता ही है। इतनी बात क्लियर है ना। ठीक, अब देखो जो 14 चैप्टर्स हैं हमारे, है ना, टोटल कितने हैं, 14 चैप्टर्स हैं। यहाँ पर सारे चैप्टर्स के नाम है, और उनका इंग्लिश भी लिख दिया मैंने, हो सकता है तुम इंग्लिश मीडियम के हो। यहाँ पर वेटेज दिख रहा है इनका कि कितने कितने नंबर के आ रहे हैं। देखो, जो पहला यूनिट है, पहले यूनिट में 2 चैप्टर हैं, ठीक है, और दोनों चैप्टर मिला के कितने नंबर का आ रहा है, 8। अब यहाँ से छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है, बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक, तो पहली बात तो मैं तुम्हें यहाँ बता दूं कौन कौन से तुम्हारे सरल चैप्टर है। ठीक है, सरल वाले बता रहा हूँ, जिनको पढ़ोगे तुम तो तुम्हें अच्छा लगेगा। सबसे सरल इन सब में जो चैप्टर आता है तुम्हारा, वो आता है तुम्हारा ये वाला सबसे सरल चैप्टर है। विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये 4 नंबर का आ रहा है। इतना छोटा चैप्टर है कि मजा ही आ जाता है पढ़ के। तो पहले तुम इसको चाहो तो कवर कर सकते हो। इस चैप्टर में तुम्हें और ज्यादा किसी चैप्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद तुम्हारे ये वाले जो चैप्टर्स दिख रहे हैं, ये और ये कौन कौन से, 11, 12, 13, 14, ये मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। ये मस्त सरल सरल चैप्टर है। मतलब इनसे तुम्हें नंबर भी देखो क्या बढ़िया मिल रहा है। इससे 6 नंबर, इससे टोटल 8 नंबर, और इससे 8 नंबर, या अकेले पार्ट से 8 नंबर देके जाएगा। तो यहां से जब तुम्हें इतना बढ़िया नंबर मिला और ये 4 नंबर मिल रहा है, तो ये सरल वाले चैप्टर्स को तुम चाहो ना तो तुम पहले निपटा सकते हो, चाहो तो। ठीक, इसको तुम टारगेट रखो कि 1 महीने में हमें खत्म कर देना है। हालांकि ये जो 8वां चैप्टर इतना छोटा है कि इसको अगर मैं कह दूं 1 हफ्ते में पढ़ना है तो मूर्खता होगी। ये 2 दिन में तुम्हारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर ये जो चैप्टर हो गए, इनमें तुम्हें कुछ मैथ वाली चीजें भी दिखेंगी, खासतौर पर इस वाले में ये थोड़ा मैथ वाला है। और ये वाला जो चैप्टर दिख रहा है, इसमें केवल एक फार्मूला है, केवल एक फार्मूला। फिजिक्स का इकलौता चैप्टर जिसमें केवल एक फार्मूला है। अब पूरा थ्योरी है, इतनी बढ़िया है सेमीकंडक्टर, मतलब मजा आ जाता है पढ़ के, रियल लाइफ वाला बेस। तो इजी वाले हो गए। फिर आते हैं दमदार चैप्टर, जो कि तुम्हें क्या दे के जाएंगे, अच्छा नंबर। देखो यहाँ पे ये तुम्हें 13 नंबर दिख रहा है, ये 13 नंबर दिख रहा है। ये 13 नंबर तुम्हें कहां से मिलेगा, अध्याय 9 और 10 से, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। यहां से तुम्हारा बड़ा क्वेश्चन आता है भाई। छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, मिक्स आते हैं, यानी टोटल 13 नंबर देके जाएगा। मस्त चैप्टर। अब अगर तुम इसको पढ़ते हो तो इतना बड़ा चैप्टर है ये कि पढ़ने के दौरान ये लगता है कि इतनी सारी चीजें पढ़ के हमें 13 नंबर ही मिल रहा है। लेकिन तुम्हें इस चैप्टर को हर हाल में पूरा कवर करना है, क्योंकि यहां से छोटा क्वेश्चन भी आता है और बड़ा क्वेश्चन भी आता है। ये वाली बात क्लियर रखना कि ये दोनों हर हाल में पढ़ना है, इनको मस्ट है। ठीक है, अब ऐसा समझ लो कि तुम इनके लिए 1.5 महीना निकाल के रखो। ठीक, क्योंकि ये 13 नंबर, 100 नंबर में 13 नंबर, 70 में 13 देके जा रहा है, 100 तो टोटल वाली बात हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम ये दोनों चैप्टर पूरा पढ़ो। ठीक, भले तुम्हें बड़ा लगे, इजी है, नंबर ज्यादा देके जाएगा। फिर हमारे ये वाले जो चैप्टर्स दिख रहे हैं तुम्हें, ये ना तो बहुत कठिन है ना तो बहुत सरल है, एवरेज चैप्टर है हमारे, एवरेज है। मैंने बता दिया बहुत सरल भी नहीं है और बहुत कठिन भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा एक दमदार वाला फाउंडेशन डेवलप हो जाएगा। ठीक, ऐसी एक चैप्टर तुम्हारे ये जो है प्रत्यावर्ती धारा, इसको पढ़ते समय तुम्हें गणित का प्रयोग थोड़ा ज्यादा दिखेगा, लेकिन जब गणित का प्रयोग इसमें आएगा तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, अगर तो तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा कैसे कवर हो रही हैं। लेकिन नंबर बढ़िया देता है यहाँ से,
यहाँ से सवाल भी आते हैं हमारे, और आंकिक प्रश्न वगैरह कैसे करना वो सब मैं बताता हूँ। तो इस प्रकार तुम्हें सरल चैप्टर्स अलग रखने हैं, कॉपी में सरल चैप्टर नाम लिख लेना, और ये जो अच्छे नंबर देके जा रहे हैं इनको, और कठिन चैप्टर अलग। ठीक, अब एक मजेदार बात देखो, ये इकलौता चैप्टर है, इकलौता चैप्टर 3, इससे अकेले 7 नंबर आ रहा है। चैप्टर ये सॉरी यूनिट वाला जो देखो, ये जो चैप्टर 14 है इससे अकेले 8 नंबर आ रहा है। ये बहुत बड़े चैप्टर नहीं है, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, लेकिन ये वाला जो हमारा चैप्टर है ना, ये वाला, इससे भर भर के आंकिक प्रश्न आते हैं। मतलब धारा विद्युत से आंकिक प्रश्न कन्फर्म ही रहता है, इससे आंकिक प्रश्न कन्फर्म ही रहता है, इतना तगड़ा है समझ लो, इसीलिए 7 नंबर का दिया हुआ है। ठीक, ये सारी बातें तुम याद रखना, तभी तुम्हारा आगे काम बनेगा। ठीक, अब तुम लोग देखो कि तुम्हारे पेपर में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फिर मैं तुम्हें पढ़ने का तरीका बताता हूँ यार, कैसे तुम पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, ये सारी चीजें बताता हूँ। तो सबसे पहली बात तो देखो परीक्षा का प्रारूप क्या है, मैं इंग्लिश में भी बता देता हूँ। सबसे पहले हैं हमारे बहुविकल्पी प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कितने आएंगे हमारे फिजिक्स में, 6 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक एक नंबर के टोटल 6 नंबर मिलेगा। ठीक, फिर दूसरी बात आती है अति लघुत्तरी यानी वेरी शॉर्ट वाले। ठीक, वेरी शॉर्ट वाले भी 6 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के 6 नंबर मिलेगा, ये वाली बात भी क्लियर है। फिर आएंगे शॉर्ट में टाइप 1, शॉर्ट में टाइप 1 है ना, लघुत्तरी, ये 4 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना, बस इतना इतना लिखना होगा। ठीक, हो सकता है छोटे छोटे न्यूमेरिकल दे दे, तो ये 4 दूनी 8 नंबर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, फिर इसके बाद अब तुम देखोगे लघुत्तरी टाइप 2 है ना, यानी शॉर्ट वाला टाइप 2, शॉर्ट में टाइप 2, अब देखो 10 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, 10 यानी 30 नंबर यहाँ से आएगा। तो सबसे ज्यादा हिस्सा तुम्हें कहाँ पे दिख रहा है, इस वाले में दिख रहा है, यानी मीडियम साइज के जो क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे वाले भी कम आ रहे हैं। ठीक, बड़े बड़े वाले कितने आ रहे हैं देखो, बड़े बड़े वाले यानी दीर्घ उत्तरी तुम्हारे 4 ठो आएंगे 5-5 नंबर के, 4 आएंगे 5-5 नंबर के, और यहाँ पे दमदार क्वेश्चन आता है, दमदार है ना। और वही वाले चैप्टर मैंने बता दिए जो बड़े वाले, और ये तुम्हारा 20 नंबर देके जाएगा। तो इस प्रकार तुम्हारे टोटल 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे और 70 नंबर तुम्हारा हो जाएगा डन। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि याद रहे तुम्हें। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि 95 स्कोर करने की स्ट्रेटजी क्या है, कैसे पढ़ें, सबसे पहली पढ़ाई क्या होनी चाहिए, और फिर 90 प्लस 95 प्लस मारने के लिए हमें क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो तुम अपना टाइम ध्यान दो। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ठीक, अब जो मैं बात बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जैसे तुम्हारे 24 घंटे है ना, 24 घंटे में तुम्हें 8 घंटे तो पढ़ाई करनी ही है, ये तुम ध्यान में रख लो। ठीक, 8 घंटे तुम्हें पढ़ाई करनी ही है, चाहे तुम जो कर लो। अगर तुम 8 नहीं कर पा रहे हो तो तुम 6 कर सकते हो, लेकिन 6 से कम बिल्कुल ना हो। मैं एक मैक्स लेके चल रहा हूँ, चलो 8 घंटे, और इस 8 घंटे में जो तुम्हारी फिजिक्स होगी वो 2 घंटे की तुम्हारी क्या होनी चाहिए, फिजिक्स। अगर तुम्हारा फिजिक्स में एक बहुत अच्छा सपना है कि मुझे फिजिक्स में 95 मारना है यार, तो तुम्हें 2 घंटे फिजिक्स में देना ही देना होगा, 100% बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये 2 घंटे तुम्हारे क्लियर। अब इस 2 घंटे में तुम कैसे पढ़ाई करोगे फिजिक्स, ये देखो। पहले मैं टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे पढ़ाई करोगे, सबसे पहले तो 1 घंटे जो तुम्हारे चलेंगे, 1 आवर जो चलेगा वो क्या होगा तुम्हारा, या तो लेक्चर चलेगा या तो तुम्हारा सेल्फ स्टडी जो भी होगा। ठीक, ये पहली बात हो गई तुम्हारी डन, 1 आवर का तुम्हारा लेक्चर या फिर सेल्फ। फिर दूसरी बात आएगी, फिर तुम्हारा 10 मिनट्स जो होगा, 10 मिनट्स, देखिए 1 घंटे तुमने पढ़ा, उसको नोट किया होगा, अब नोट्स रिवाइज करो। 1 घंटे में तुम क्या करोगे, नोट्स रिवाइज, जो तुमने लिखा है ना 1 घंटे लेक्चर के दौरान, उसको तुम रिवीजन मारोगे पूरा, एकदम जो पढ़े उसको ध्यान से देखो, अच्छे समझो कि क्या क्या पढ़ाया गया। ठीक, फिर अगले 20 मिनट तुम PYQ उठाओगे, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे, पेपर उठाओ और उस पेपर में देखो कि कौन सा क्वेश्चन आया है। ये जो हमने 1 घंटे पढ़ा, क्या इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। अगर आया है तो उसको प्रैक्टिस करो, अगर आया है तो उसे प्रैक्टिस करो, टाइमर लगा कि किस क्वेश्चन में मुझे कितना मिनट लग रहा है, और स्पीड बढ़ाओ थोड़ा। ठीक, ये हर दिन की बात कर रहा हूँ, हर दिन तुम्हें ये करना। फिर इसके बाद अगला तुम्हारा 30 मिनट्स जो बच रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको तुम लोग गड़बड़ कर देते हो, मुझे पता है, और इसको गड़बड़ मत करो। बुक पढ़ो, बुक रीडिंग,
बुक रीडिंग जिसको तुम लोग करते हो मिस, ये मस्ट है, मस्ट है, इसको क्यों नहीं करते हैं? बुक रीडिंग करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे तुम या तो एनसीईआरटी पढ़ लो या फिर तुम कोई भी रेफरेंस बुक बढ़िया वाली ले लो, उसको पढ़ो अच्छे से। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका है, उसमें बहुत ज्यादा थ्योरी दी है, तो अगर तुम अच्छे से जब पहले टॉपिक को समझ लोगे तभी तुम्हें बुक पढ़ना है। देखो मैंने बुक रीडिंग कहाँ रखा है, लास्ट में। पहले तुम्हें लेक्चर देखना है या फिर खुद से जो पढ़ रहे हो तुम, है ना, उसके बाद तुम्हें नोट्स रिवाइज करना है जो तुमने बनाया है, उसके बाद तुम्हें पीवाईक्यू देखने हैं। जब इतना तुम्हारा डन हो जाएगा तभी तुम्हें फिर बुक रीडिंग में आना है, डायरेक्ट बुक रीडिंग में नहीं आना है। ये वाली बात तुम ध्यान रखना, तभी तुम्हारी बुक समझ में आएगी, नहीं तो बुक समझ में नहीं आती, खासतौर पर एनसीईआरटी। ठीक है, अब इसके बाद इसमें लेक्चर के दौरान ही तुम्हें सॉल्व भी करना है। ये तो तुम्हारा 2 घंटे का पूरा सिस्टम हो गया पैक। ठीक है, इस प्रकार तुम्हें फिजिक्स पढ़ना है। और ये जो तुम रखोगे, ये तुम कितने दिन के लिए रखोगे? केवल और केवल 5 दिन के लिए। ये वाला सिस्टम 5 दिन रहेगा। जो 2 दिन हफ्ते के हैं उसमें तुम सेल्फ इवेल्युएशन करोगे, खुद का टेस्ट करोगे कि हाँ कितना पढ़ा मैं, कितना बन रहा है। खुद टेस्ट लो और लिख लिख के प्रैक्टिस करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि यहाँ पर लिख लिख प्रैक्टिस करो। लिख भी देता हूं मैं भी लिख लिख के प्रैक्टिस करा देता हूं। लिख लिख प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लिखते नहीं हो तुम लोग हैं, यूपीएससी तक की पढ़ाई में लिखाया जाता है, तुम लोग यहाँ लिखते नहीं हो, आलस आता है। तुम लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तभी काम बनेगा यार। ठीक, ये हो गई तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट वाली बात। ठीक है, अब तुम यहाँ ध्यान दो कि टाइम मैनेजमेंट के बाद तुम्हें और क्या करना होगा। ठीक है, जो यहाँ पे बताया हूं उसका थोड़ा सा दूसरा तरीका। एक तो तुम ये समझ गए लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। दूसरी चीज, तुम्हें एनसीईआरटी की हर लाइन को पढ़ना है, हर लाइन पढ़ना है, एनसीईआरटी की हर लाइन पढ़ना है। दूसरी बात हो गई, छोड़ना नहीं किसी लाइन को। ठीक है, और इसमें जो इटैलिक लाइन होती है, इटैलिक यानी जो टेढ़ी लाइन होती है, टेढ़ी टेढ़ी, वो डेफिनेशन वगैरह होती है, वहां से तुम्हारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर अगली चीज जो तुम्हें करनी है, एनसीईआरटी की समरी, एनसीईआरटी की समरी, ये इंपॉर्टेंट है यार, ये इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की समरी पढ़नी, तभी मैं बता रहा हूं ना तुम्हें फिजिक्स में टॉप लेवल में ले जाना है, तो ये करना पड़ेगा। एनसीईआरटी की समरी पढ़नी है और लास्ट में इसमें फार्मूले दिए होते हैं। लास्ट में क्या दिए होते हैं? फार्मूले। ठीक है, उन सभी फार्मूलों को, यूनिट को, डायमेंशन फार्मूलों को, सबको याद रखना है और वहां से क्वेश्चन तुम्हारा बनता है और सच में बनता है। ठीक, ये हो गई। फिर तीसरी बात आते हैं कि एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स अपने को पढ़ने हैं, सारे, प्लस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस हैं। ये 95 वाली स्ट्रेटजी बता रहा हूं तुम्हें। ठीक है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, एनसीईआरटी की हर लाइन पढ़ना, थ्योरी वाली। फिर उसके बाद समरी लास्ट में जो दी रहेगी वो पढ़ना, और उसमें फार्मूले भी दिए होते हैं, वहां से क्वेश्चन उठा लेता है। फिर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर को कर दिया मैंने, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज कवर करने, चाहे जैसे करो तुम, 100% होने चाहिए। अब इसके बाद तुम्हारा अगली चीज आती है, अगली चीज तुम्हें एक क्वेश्चन बैंक उठाना है। क्या उठाना है तुम्हें? एक क्वेश्चन बैंक। मार्केट से जाओ, क्वेश्चन बैंक उठाओ और क्वेश्चन बैंक को तुम प्रैक्टिस करो। इसमें तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, क्वेश्चन बैंक के साथ साथ उसमें तुम्हारे पीवाईक्यू होंगे। तुम्हें 10 साल के पीवाईक्यू उठाने, ऑनलाइन मिल जाएंगे, तुम्हें नहीं चाहिए तो दुकानों में मिल जाएंगे, खरीद लो। ठीक, एक बुक तो खरीदनी तुम्हें, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ये तुम्हारा समझ लो कि बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बैंक। तुम जितना यहाँ पर पढ़ोगे सेल्फ स्टडी लेक्चर में, वो तो चलो बुक वाला कंटेंट हो गया, लेकिन सेल्फ प्रैक्टिस के लिए तुम्हें बार बार कुछ क्वेश्चन लगाते रहने होंगे ताकि सारे फार्मूले तुम्हें ध्यान में रहें। इसलिए तुम्हें एक क्वेश्चन बैंक लेना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, तो ये अगर तुम कर लेते हो तब समझ लो कि तुम्हारी 95 क्या 100 में 100 की तैयारी हो चुकी है। अब पेपर अगर टफ आ रहा है तब तुम्हें थोड़ी सी रियायत मिल जाएगी, 97-98 तो मार ही दोगे। और अगर तुम ये वाली चीज कर लिए, एनसीईआरटी की हर लाइन पढ़ लिए और उसके बाद तुम यहाँ समरी पढ़ लिए, तब तुम्हारा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा। और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज कर लिए अगर, फिर उसके बाद क्वेश्चन बैंक लगा लिए, तो तुम्हारा क्या गड़बड़, जो गड़बड़ था न्यूमेरिकल, अब वो सही हो जाएगा। न्यूमेरिकल में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन बैंक यहाँ पर बहुत जरूरी होते हैं। ठीक, कोई भी मार्केट से उठा लो, बस लगा लेना। ठीक, ये तरीके के आधार पे चलो और इस प्रकार तुम 2 घंटे में फिजिक्स पढ़ो, फिर देखो कैसा रिजल्ट आता है। कई बच्चे
इस तरह पढ़ के रिजल्ट मारे यार। ठीक, अब यहाँ पे देखो कि एग्जाम हॉल में क्या करोगे तुम। तैयारी तुम समझ के कैसे करना है, पीवाईक्यू लगाना ही लगाना है, पीवाईक्यू को छोड़ना नहीं है। और सरल चैप्टर कौन से पढ़ने हैं ये भी बता दिया मैंने, कठिन वाला भी बता दिया। ठीक है, एक और बात बता देता हूं तुम्हें इसी के साथ कि मान लो तुम इसको पढ़ रहे हो, तुम मान लो एवरेज स्टूडेंट हो और तुम्हें कोई चैप्टर बहुत टफ लग रहा है, जैसे ये वाले हैं ना, मैंने बताया बहुत बड़े चैप्टर है, बहुत टफ लग रहा है तुम्हें पढ़ते समय, तब तुम ऐसे चैप्टर को स्किप कर देना। क्योंकि ये दोनों चैप्टर में मैंने बता दिया कि तुम्हारा 1 महीना जाएगा इसमें। कितना महीना जाएगा? 1 महीना इसमें तुम्हारा पूरा का पूरा चला जाएगा, इतने बड़े चैप्टर है। तो ऐसे पाठ जो तुम्हारा 1 महीना खा रहे हैं, तो उनको अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़ पाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो डर अगर लगे इस चैप्टर से तो कुछ कुछ चैप्टर तुम स्किप कर देना, लेकिन क्या स्किप करना? पूरा पढ़ना स्किप करना। ठीक है, आधा अधूरा पढ़ लेना, जो पीवाईक्यू उनको लगा लेना, क्योंकि पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। फिजिक्स आसान है, लेकिन जब स्ट्रेटजी से चलो, यहाँ पर जो तुम्हें तरीका बताया ये सरल चैप्टर्स हैं, इनको तुम पहले कवर कर लो, फिर पहले कवर करने के बाद इसको होल्ड पे रखो कि हाँ मुझे पता चल गया इस चैप्टर में इतनी सी चीज है, मैं बाद में इसको 2 घंटे में खत्म कर लूंगा। तो अगर तुम पहले से पढ़े रहोगे तब ना पता रहेगा यार। अब तुमको पहले से पता रहे इस चैप्टर में तुम्हारा 1 महीना चला जाएगा, पहले से पता रहे कि ये 3 पार्ट से मेरा अकेला 7 नंबर आएगा, आंकिक प्रश्न भर भर के आएगा। तो जब पहले से पता रखोगे तभी यार पढ़ पाओगे, वरना गुमराह टाइप की पढ़ाई तुम्हें नहीं करने दूंगा मैं। ठीक, अब देखो तुम्हें एग्जाम हॉल में क्या करना है, वही गलती मत करना जो मेरा दोस्त किया था, बोला ये तो सरल है इसको लास्ट में करूंगा रह गया, छूट गया क्वेश्चन। देखो इजी क्वेश्चन सबसे पहले करना है। अगर एग्जाम हॉल में तुम गए हो तो इजी वाले को सबसे पहले करना है और स्पीड में करना है, ये नहीं कि धीरे धीरे लगा रहे हो। ठीक, एग्जाम में प्रेजेंटेशन जरूरी होता है, जितना सुंदर लगाओगे उतना बढ़िया होगा। तो सुंदर कैसे बनाने वही सारी बातें बता रहा हूं। डायग्राम्स नीट बनाओ, नीट यानी साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन। डायग्राम अच्छा होना चाहिए, पेन से बना दो बल्ले बल्ले, ठीक, लेकिन पेंसिल का प्रयोग जब कर रहे हो तब फिर वो अच्छा बनाना, और पेन वाला तो बहुत ध्यान से ही बनाना मिटाओगे कैसे, इसलिए डायग्राम बढ़िया होना चाहिए। फार्मूले में बॉक्स बनाओ, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है। कोई भी तुम अगर डेरिवेशन लगाओ लास्ट में तुम्हारा आंसर आया, न्यूमेरिकल लगाए हो लास्ट में तुम्हारा आंसर आया, कोई भी चीज लिख रहे हो जहां पे 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, मान लो लिखा है गॉस का नियम लिखिए और इसका सूत्र लिखिए, तो उसमें जो तुम सूत्र लिख रहे हो उसमें डिब्बा बनाओ, डिब्बा बहुत जरूरी है। नीला पेन से लिख रहे हो, काला से डिब्बा बनाओ। ठीक है, फिर इसके बाद एसआई यूनिट्स मत भूलो। अब जैसे तुमसे पूछ लिया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो सिर्फ इतना पूछा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, लेकिन तुमसे वहां पर यूनिट नहीं पूछा, तुम अपने से लिख के आओ। 3 बातें हमेशा अपने से लिखो, मात्रक अपने से लिखो यानी यूनिट, दूसरी चीज डायमेंशनल फार्मूला लिखो यानी विमीय सूत्र, और तीसरी चीज वो सदिश है कि अदिश, ये 3 बातें हमेशा लिखो। असदिश है तो उसकी दिशा जरूर बताओ। ठीक है, हमेशा ये बातें लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तुम्हारे नंबर को बढ़ा देता है। ठीक है, याद रखना। फिर रे डायग्राम क्लीन बनाओ। क्या है रे डायग्राम, जो बताया ना सबसे बड़ा वाला चैप्टर है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है पेपर के समय, तभी 95+ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारी पहले से प्रैक्टिस नहीं है लिखने की तभी पेपर छूटेगा। पेपर में गड़बड़ी कहाँ आती है? जो पहले से लिखा नहीं। मैंने तुम्हें क्या बताया शुरू से कि तुम्हें टाइम के आधार पे प्रैक्टिस करना होगा, तुम्हें टाइमर लगा लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। पीवाईक्यू जब भी लगाओगे तुम सॉल्व करोगे टाइम लगा के, बिना टाइम लगाए नहीं करोगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को करने में मुझे कितना मिनट लगेगा, एक न्यूमेरिकल लगाने में तुम्हें टाइम पता होना चाहिए कितना मिनट लगेगा। ठीक, सारी बातें क्लियर हैं। फिर इस प्रकार तुम्हारी भी एक फोटो लग जाएगी, टॉपर बन जाओगे तुम भी फिजिक्स के। ठीक है, चलो ये सारी बातें हो गई डन। अब 95 पॉसिबल है, इसके लिए सिंपल सी वही बातें जो मैंने तुम्हें बता दिया है कि स्मार्ट स्टडी करना है लॉन्ग स्टडी की अपेक्षा। 2 घंटे ही फिजिक्स पढ़ना है, लेकिन 2 घंटे में हमें सारी चीजें कवर करनी है। लेक्चर भी देखना है, नोट्स भी पढ़ना है, पीवाईक्यू भी लगाना है, क्वेश्चन बैंक भी लगाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बुक रीडिंग। बुक रीडिंग नहीं करोगे सब भूल जाएगा। ठीक है, फिर ये सारी बातें तुम्हें अगले दिन रिवाइज करना है, फिर पढ़ने बैठना है। ठीक, बिना रिवीजन किए जो सोओगे गया खेल, सब खत्म। फिर एनसीईआरटी और पीवाईक्यू पढ़ोगे तो सक्सेस है, ये तो वाली बात तो क्लियर है। और एक और बात मैंने हमेशा तुम्हें बोली है कि डेली कंसिस्टेंसी जरूरी है, यानी तुम्हें हर दिन पढ़ना है, ऐसा कोई दिन खाली ना जाए जिस दिन तुमने पढ़ाई ना की हो। फिर एक और अच्छी चीज है सेल्फ बिलीफ, अपने ऊपर भरोसा रख ले भाई कि हाँ पॉसिबल है, मारेंगे हम 95। अभी तुम 0 हो, मान लो 0 लेवल के हो कि अभी तुमसे हम पेपर दिलवाए कुछ ना बने, लेकिन जिस तरीके से तुम्हें पढ़ने को बोला है उस तरह पढ़ोगे तो तुम्हारा फिर देखो क्या रिजल्ट आता है।
ठीक है। इस तरह पढ़ाई करनी है। चलो ये अब हम तुम्हारे लिए कैसे तैयारी कराएंगे ये बता देता हूं मैं तुम लोग को। देखो, अरिविहान लेके आ रहा है तुम्हारे लिए क्लास 12th की पूरी पढ़ाई का एक उन्नति बैच, ठीक। और उन्नति बैच के बारे में तुम्हें पहले भी पता होगा, नहीं पता है तो जान लो। इस उन्नति बैच में तुम्हें क्या क्या दे रहे हैं पहले ये देखो। यहाँ पर तुम्हें सारी की सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी, यानी तुम्हारे यूपी बोर्ड के सारे बेस्ट टीचर्स जिन्होंने इतने साल से टॉपर्स बनाए हैं, स्टेट रैंक आ रही है, स्कूल के बच्चे टॉप कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर रहे हैं, वो टीचर्स तुम्हें लाइव क्लासेस पढ़ाएंगे। यहाँ पर लेक्चर पढ़ने के बाद तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा और लाइव क्लास तुम्हें फिर रिकॉर्डेड मिल जाएगी। उसके बाद चैट सपोर्ट मिलेगा, यानी इसको इंस्टेंट गुरुजी कहते हैं। तुम लाइव क्लास देखते समय जो चैट में पूछोगे उसका जवाब तुम्हें तुरंत एआई से मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया जवाब, एकदम सॉर्टेड मिलेगा। फिर टॉपर के नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें, जो बच्चे टॉप कर रहे हैं ना उनके नोट्स हैंड रिटन वाले, टाइप वाले नहीं, हैंड रिटन जो उनकी खुद की कॉपी है। आस्क डाउट रहेगा, अपने तुम क्वेश्चंस दे सकते हो, इस क्वेश्चन दे दोगे कि आंसर बता दो तो पूरा बता देगा तुम्हें। और यहाँ पर प्री बोर्ड और हाफ ईयरली, क्वार्टरली, इन सभी एग्जाम्स की भी तुम्हारी पूरी तैयारी कराएंगे। ये है हमारा उन्नति बैच, और ये बैच हम मात्र लेके आ रहे हैं 51 रुपए में कक्षा 12वीं के लिए। मात्र 51 रुपए में तुम्हारे लिए बैच लेके आ रहे हैं। कितना बढ़िया बैच है, लाइव क्लासेस में तुम पढ़ोगे 51 रुपए में, साल भर सारे सब्जेक्ट पढ़ने। देख लो, पूरे साल लाइव क्लास, टॉपर नोट्स मिलेंगे, आंसर प्रैक्टिस कराएंगे, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, टॉपर्स का गाइडेंस, बीच बीच में हम टॉपर्स को बुलाएंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। मात्र कितने में? 51 रुपए में। तो इस बैच को ज्वाइन करो आज ही, अरिविहान ऐप डाउनलोड करो, अपने दोस्तों को बताओ कि 51 रुपए में तुम्हें साल भर पढ़ाया जा रहा है, वो भी यूपी बोर्ड के बेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं जिन्होंने टॉपर्स बनाए। टॉपर्स का भी यही कहना है कि उन्नति बैच से ही हम टॉप कर रहे हैं। तो टॉपर्स का भरोसा है तो तुम्हारा भी भरोसा होना चाहिए, ठीक है। बढ़िया से पढ़ाई करो और जो तरीका मैंने बताया उस पर तो चलना ही है, ठीक है। तो बस यही था ये एक वीडियो तुम सबको फिजिक्स का डर खत्म करने के लिए। और फिजिक्स से यार डरना नहीं है, न्यूमेरिकल वगैरह सब प्रैक्टिस करोगे बनने लगेंगे। मैंने बता दिया प्रैक्टिस से ही तुम्हें इंप्रूवमेंट आएगा। एक कहावत सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्ट तो कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में, कुछ नहीं है इस दुनिया में। प्रैक्टिस मेक्स इंप्रूवमेंट, तुम में इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। और लिख लिख के ही प्रैक्टिस करना है, ऐसे नहीं कि लेके झूला जैसे चाई माई याद कर रहे हो, किरचॉफ का नियम ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो बस ये था इस वीडियो में तुम्हारे कि कैसे टॉप करना है, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे फिजिक्स में 95+ लाना है, खासतौर पर फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में जहाँ न्यूमेरिकल में बड़ी दिक्कत आती है, ठीक। और अब तुम लोग को जो भी टॉपिक पे चाहिए वीडियो उसको कमेंट में बता दो, मैं अगला वीडियो उस पर लेके आ जाऊंगा। बस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जो आपकी डिमांड होगी। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।